हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हुए हमने पिछले वीडियो में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। तो हमने प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में पढ़ा था, उसका डायग्राम देखा था, कहाँ वो स्थित है उसके बारे में जाना था, कैसे वो फिल्टर का काम करता है इसके बारे में जाना था। और हमने ये भी बताया था कि जो बेसिक ब्रैंकियोस्टोमा का एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या देखा जाए तो 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। एक हमने देख लिया प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर आता है हेडसेक्स नेफ्रीडिया, देन आता है आपका ब्राउन्स फनल और उसके बाद आता है आपका रेनल पेपिली। तो ये 4 टाइप के आपके होते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ब्रैंकियोस्टोमा के केस में, एम्फियोक्सिस के केस में। ठीक है, तो हमने प्रोटोनेफ्रीडिया को डिटेल में देख लिया था, उसका डायग्राम भी देख लिया, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसका फंक्शन भी देख लिया। अब जो बाकी के जो 3 बचे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका हेडसेक्स नेफ्रीडिया। हेडसेक्स नेफ्रीडिया, हेडसेक्स नेफ्रीडिया की बात करें तो सबसे पहले देखा जाए कि ये प्रेजेंट जो होता है ये हेडसेक्स पिट प्रेजेंट होता है आपके रोस्ट्रम के साइड। रोस्ट्रम क्या था? रोस्ट्रम था जो प्रोलॉन्ग्ड पोर्शन था ब्रैंकियोस्टोमा के एंटीरियर साइड, आगे की तरफ, मुंह की तरफ जो प्रोलॉन्ग्ड आगे निकला हुआ पोर्शन था वो था रोस्ट्रम। वहाँ के नीचे क्या प्रेजेंट था? रोस्ट्रम के नीचे बक्कल कैविटी या ओरल हुड आप बोलो तो प्रेजेंट था। अगर आप देखो तो ये रोस्ट्रम इस तरह से निकला हुआ और इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर था, तो ये जो था आपका ओरल हुड का स्ट्रक्चर। ओरल हुड के पास यहाँ पे ओरल सिर्राई जैसा स्ट्रक्चर था, ओरल सिर्राई जैसा स्ट्रक्चर था और यहाँ पे था एक पिट। इस पिट को अपन बोलते थे हेडसेक्स पिट, और हेडसेक्स पिट के पास भी नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया है प्रोटोनेफ्रीडिया की तरह। तो वो जो नेफ्रीडिया हेडसेक्स पिट के पास प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं हेडसेक्स नेफ्रीडिया। ठीक है, तो हेडसेक्स नेफ्रीडिया के बारे में अपन देखते हैं। अब हेडसेक्स नेफ्रीडिया के बारे में अगर बात करें तो ये सिंगल लार्ज पोर्शन होते हैं, दे आर सिंगल लार्ज एंड इट इज़ अ सिंगल लार्ज नेफ्रीडियम, वेलम के ऊपर पाए जाते हैं। नेफ्रीडियम फाउंड अबाव वेलम। कहाँ पाए जाएंगे? अबाव वेलम। वेलम याद है आपको? वेलम के ऊपर पाए जाएंगे, एक लाइनिंग होती है अपर लाइनिंग, उसके ऊपर पाए जाएंगे। नोटोकॉर्ड के स्लाइटली लेफ्ट पाए जाएंगे, स्लाइटली लेफ्ट टू दी नोटोकॉर्ड, स्लाइटली लेफ्ट टू दी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के थोड़े से लेफ्ट पाए जाएंगे। उसके आगे अपन देखते हैं सिंगल लार्ज नेफ्रीडियम हो गया, वेलम के ऊपर पाए जाएंगे, स्लाइटली लेफ्ट पाए जाएंगे नोटोकॉर्ड के। उसके आगे इट इज़ लाइक प्रोटोनेफ्रीडियम। ये जो है प्रोटोनेफ्रीडियम की तरह ही होते हैं विथ अ बेंट ट्यूब। प्रोटोनेफ्रीडियम की तरह होते हैं, इनमें एक बेंट ट्यूब पाया जाता है, मुड़ा हुआ ट्यूब लाइक की संरचना, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि बहुत सारे वेसल्स उसके अंदर होते हैं और सारे वेसल्स जो हैं वो सोलेनोसाइट में खुलते हैं या सोलेनोसाइट तक जाते हैं। सोलेनोसाइट क्या होता है पता है? याद है पिछले डायग्राम में हमने देखा था छोटे छोटे स्ट्रक्चर सोलेनोसाइट, और एक सोलेनोसाइट का भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा था। तो ये जो है प्रोटोनेफ्रीडियम की तरह ही है, इनके पास बेंट ट्यूब पाई जाती है। वो जो बेंट ट्यूब है उसमें बेंट ट्यूब के पास जो है बहुत सारे ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, न्यूमरस ट्यूबुल्स। और ये जो ट्यूबुल्स हैं वो कहाँ ख़त्म होते हैं? सोलेनोसाइट्स में, एंडिंग इन सोलेनोसाइट्स। ये कहाँ ख़त्म होंगे? सोलेनोसाइट्स में। ओके, सो ये प्रोटोनेफ्रीडियम की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, बेंट ट्यूब पाए जाते हैं और बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सोलेनोसाइट्स में खुलते हैं। सोलेनोसाइट्स आपको पता ही है, नहीं पता हो तो पिछले वीडियो में जाओ और उसको देख लो कि सोलेनोसाइट्स किसे कहा जाता है। उसके आगे अपन देखते हैं इट्स
ब्लाइंड एंटीरियर एंड, इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो कहीं ओपन नहीं हो रहा होता है। ब्लाइंड एंड मतलब वहाँ पे फिक्स रहता है, क्लोज एक तरह से। तो ब्लाइंड एंटीरियर एंड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ हेडचेक्स पिट, इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ हेडचेक्स पिट। अब ये मैंने बताया था, अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें बताया, जो पिट प्रेजेंट होता है उसके पास ही प्रेजेंट होता है, सामने क्या नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, इस कारण से इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, हेडचेक्स नेफ्रीडिया। तो हेडचेक्स पिट्स के ठीक सामने प्रेजेंट होगा आपका ये एंटीरियर पोर्शन, इसका एंटीरियर आगे वाला पोर्शन जो है हेडचेक्स पिट्स के ठीक सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं जो पोस्टेरियर पार्ट है। पोस्टेरियर मतलब पिछला पार्ट। तो जो पोस्टेरियर पार्ट है वो कहाँ होगा, प्री ब्रांचियल रीजन के, फेरिंग्स का जो प्री ब्रांचियल रीजन है वहाँ पे जाके खुलेगा, वेलम के पीछे। पोस्टेरियर एंड ओपन्स इनटू प्री ब्रांचियल रीजन ऑफ फेरिंग्स। बिहाइंड वेलम। ये जो इसका पोस्टेरियर पार्ट है मतलब पिछला पार्ट है, आगे वाला पार्ट तो कहीं खुल नहीं रहा क्योंकि ब्लाइंड एंड है, ब्लंट एंड है। ठीक है, आगे वाला नहीं खुल रहा, पर पोस्टेरियर पार्ट जो है वो प्री ब्रांचियल रीजन में खुल रहा है। किसके प्री ब्रांचियल रीजन में खुल रहा है, फेरिंग्स के प्री ब्रांचियल रीजन में, जो कि प्रेजेंट है वेलम के पीछे। ठीक है, समझ में आया। एंटीरियर एंड मतलब आगे वाला हिस्सा जो कि हेडचेक्स पिट के पास प्रेजेंट है वो ब्लाइंड एंड है उसका, पर जो पोस्टेरियर एंड है मतलब पिछला जो सिरा है, पिछला जो हिस्सा है वो फेरिंग्स के प्री ब्रांचियल रीजन में खुलता है, जो कि प्रेजेंट होता है वेलम के पीछे। उसके आगे अपन देखते हैं एसोसिएटेड विथ a network of fine blood vessels, a network of fine blood vessels associated with which headchecks nephridia is associated with a network of fine blood vessels. okay, उसके आगे अपन देखते हैं इनके जो सोलेनोसाइट्स हैं, each solenocyte is covered by बोल लो या फिर surrounded by, is surrounded by a sac। जितने भी सोलेनोसाइट है एक सैक, एक पाउच टाइप के स्ट्रक्चर से घिरे हुए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे काम क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन, इट एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, ये है आपका हेडचेक्स नेफ्रीडिया। सिंगल लार्ज नेफ्रीडियम वेलम के ऊपर पाया जाता है, एक होता है लार्ज होता है, नेफ्रीडियम ही होता है। नेफ्रीडियम जो पहले हमने पढ़ा था प्रोटोनेफ्रीडिया उसी की तरह होता है, बस ये हेडचेक्स पिट के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हेडचेक्स नेफ्रीडिया। उसके बाद नोटोकॉर्ड के थोड़ा सा लेफ्ट पाया जाएगा। उसके बाद प्रोटोनेफ्रीडियम की तरह होता है, बेंट ट्यूब इसमें पाई जाती है, जो एक मुड़ी हुई ट्यूब पाई जाती है। और उसके बाद कई सारे ट्यूबल्स पाए जाते हैं जो कि सोलेनोसाइट्स में खुलते हैं। उसके बाद इसका जो ब्लाइंड एंड है, पिछला पोर्शन है, सॉरी आगे वाला ब्लाइंड एंटीरियर एंड है, वो ब्लाइंड रहता है, ओपन नहीं होता है कहीं से, और हेडचेक्स पिट के पास पाया जाता है। पर जो पोस्टेरियर भाग है, पिछला पार्ट है, वो फेरिंग्स के प्री ब्रांचियल रीजन में पाया जाता है, जो कि वेलम के पीछे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सोलेनोसाइट्स होते हैं इसके, वो सोलेनोसाइट्स एक सैक से, एक पाउच के कवरिंग लेयर से घिरे हुए रहते हैं, और इसका काम क्या रहता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्राउन्स फनल। हेडचेक्स नेफ्रीडिया हो गया, अब आते हैं अपन ब्राउन्स फनल पे। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो
नेक्स्ट इज ब्राउन्स फनल। नेक्स्ट इज ब्राउन फनल। इसकी संख्या 2 होती है। ब्राउन फनल की संख्या 2 होती है, ठीक है। फनल्स 2 होते हैं, ठीक है। 2 सैक लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फेरिंग्स के पोस्टेरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 सैक लाइक, 2 सैक की तरह ब्राउन फनल, 2 सैक की तरह ब्राउन फनल जो कि कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, सिचुएटेड डॉर्सली अपॉन द पोस्टेरियर एंड ऑफ फेरिंग्स, अपॉन द पोस्टेरियर एंड ऑफ फेरिंग्स। अब इसको समझो क्या है, ये देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा क्या लिखा है, डॉर्सली, पोस्टेरियर, फेरिंग्स, क्या क्या है, पर बहुत सिंपल है कि ये जो ब्राउन फनल है कहाँ प्रेजेंट होंगे, डॉर्सल मतलब कौन सा पोर्शन बोला था अपन ने, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो ऊपर वाला, जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, ऊपर वाला पोर्शन, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा जो बैक वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है डॉर्सल और ये वेंट्रल पार्ट है। तो डॉर्सली मतलब ऊपर साइड, तो फेरिंग्स के जो फेरिंग्स है उसके पिछले साइड के ऊपर प्रेजेंट रहेगा आपका ब्राउन्स फनल, ठीक है। पिछले साइड के ऊपर प्रेजेंट रहेगा ब्राउन्स फनल। उसके आगे अपन देखते हैं जो एंटेरियर साइड होगा, आगे वाला साइड होगा फनल का, वो नैरो होगा, पिछला साइड जो होगा वो ब्रॉड होगा। तो नैरो इंटीरियर एंड ऑफ ईच फनल ओपन इनटू एपीब्रांचियल, नैरो एंटीरियर एंड ऑफ ईच फनल, जो नैरो एंटीरियर एंड होगा दोनों फनल का, वो कहाँ ओपन होगा, ओपन इनटू द एपीब्रांचियल और ओपन्स इनटू द एपीब्रांचियल और डॉर्सल सिलोमिक कैनाल्स ऑफ इट्स साइड, और कैनाल ऑफ इट्स साइड। अब देखो जो एंटेरियर एंड होगा, आगे वाला पोर्शन होगा, वो नैरो होगा, पतला होगा, ठीक है। और वो जो होगा वो कहाँ खुलेगा, डॉर्सल सिलोमिक कैनाल में। डॉर्सल सिलोमिक कैनाल, सिलोम के जो कैनाल होंगे जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे ये खुलेगा, ठीक है। जो डॉर्सल साइड पे सिलोम के कैनाल्स होंगे वहाँ पे ये जाके खुलेगा। उसके बाद जो ब्रॉड पोस्टेरियर एंड है वो कहाँ खुलेगा, एट्रियम में। ब्रॉड पोस्टेरियर एंड ओपन्स इनटू एट्रियम। पोस्टेरियर एंड कहाँ होगा, एट्रियम में खुलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया आपका ब्राउन फनल। और उसके बाद अगर अपन रेनल पेपिली की बात करें तो रेनल पेपिली के बारे में आप लिख लो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ अब तो। रेनल पेपिली, रेनल पेपिली की बात करें तो ये जो रेनल पेपिली है वो एट्रियम के फ्लोर पे पाया जाता है। बहुत सारे पेपिली आते हैं, फाउंड ऑन फ्लोर ऑफ एट्रियम। न्यूमरस पेपिली फाउंड ऑन फ्लोर ऑफ एट्रियम। ये है आपका रेनल पेपिली, इनका भी काम होता है एक्सक्रीशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ब्राउन फनल है इसकी बात अगर की जाए तो कई सारे ज़ूलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ब्राउन फनल को एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मांगते हैं, और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट ज़ूलॉजिस्ट हैं जो कि
ब्राउन फनल को एज अ रिसेप्टर ऑर्गन मानते हैं कि नर्वस सिस्टम में इसका फंक्शन है। तो कई इसको रिसेप्टर ऑर्गन मानते हैं और कई इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन मानते हैं। तो इस पे अभी विवाद है, पर बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो ये था ब्रैंकियोस्टोमा का आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स चारों पाए जाते हैं उनके बारे में हमने देख लिया। पिछले वीडियो में हमने प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हमने हेडसेक्स नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल और रेनल पैपिली के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये था आपका बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, और आज का टॉपिक भी यहाँ पे ओवर हो गया और पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने पढ़ा दिया और आपको शायद समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।